मैम ये एक फैक्टर है जो इसकी कीमत कम से कम 60,000 रुपया है। पेशेंट्स वो है यहाँ पे जो 5,000 की टेबलेट्स नहीं खा सकते हैं मैम। दूसरी बात मेडिकल हीमोफीलिया की पेशेंट की मैं आपको बताऊं, ये बाहर से सर दर्द होती है मैम, एक टेबलेट नहीं खा सकते हैं ये। दे कांट टेक इवन अ सिंगल पिल। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी जिससे आपकी बॉडी में क्लॉटिंग नेचुरली नहीं होती। अगर आपका खून बह रहा है तो वो बहता ही रहता है जब तक आपको अस्पताल में क्लॉटिंग फैक्टर्स आपकी बॉडी में इंजेक्ट नहीं किए जाते। मामला है रजौरी का। रजौरी में इस तरीके के कई पेशेंट्स हीमोफीलिया के मौजूद हैं और पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रजौरी में उनके पास ये इंजेक्शंस मौजूद होते थे जिससे अगर कोई हीमोफीलिया का पेशेंट आता तो वो फैक्टर्स उन्हें इंजेक्ट करते और उनकी ब्लीडिंग रोक सकते। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि जीएमसी रजौरी में वो फैक्टर्स कम होने के कारण हीमोफीलिया के पेशेंट्स को रेफर कर दिया जाता है कि वो जीएमसी जम्मू जाएं। मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर रजौरी से संजय सिंह मंगराल हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि हीमोफीलिया के जो पेशेंट्स हैं उन्हें रजौरी में कितनी दिक्कत आ रही है इन फैक्टर्स के ना होने के कारण। संजय जी, आपसे जानना चाहूँगी कि पहले क्या रजौरी में ये फैक्टर्स मौजूद होते थे और कब से जो है ये शॉर्टेज होना शुरू हुई है? मैम, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू फॉर रेजिंग दिस इशू। This is very important issue as it is connected with the general public. मैं मैम राजौरी मेडिकल कॉलेज की सबसे पहले बात करूंगा। यहाँ पे हमें एक साल पहले मतलब बल्क में मिलते थे फैक्टर, जो वैक्सीन्स हैं वो यहाँ पे हमें मिलती थी। लेकिन एक साल से मेडिकल डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंस की वजह से हमारे जो जितने भी पेशेंट्स यहाँ पे हैं राजौरी एंड पुंछ के, इनका राजौरी के लिए ही दिया था इन्होंने फंड्स जो थे राजौरी के लिए दिए थे सो दैट कि पुंछ के लोगों को भी प्रोवाइड हो सके और पुंछ के लोगों को चल के वहां से आना है राजौरी में और वहां पे उनको फैक्टर्स मिलेंगे। ये एक ऐसी बीमारी है मैम, जब ये बंदा किसी को चोट लगती है, क्लॉटिंग हो जाती है और ब्लीडिंग होना, पहले तो क्लॉटिंग नहीं होती है, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है और वो ब्लीडिंग इस तरह से होती है कि 2 दिन में 3 दिन में वो ब्लड बिल्कुल खत्म हो जाता है इंसान की बॉडी से। और फिर वो ब्लड जब तक फैक्टर नहीं लगा है, फैक्टर लगने के बाद वो ब्लड बंद हो जाएगा और ब्लीडिंग बंद होने के बाद उनको वापस ब्लड की जरूरत पड़ती है, जो कि यहाँ पे लोगों को धक्के खाने पड़ते हैं। मेडिकल कॉलेज राजौरी में जाके ब्लड नहीं अरेंज होता है, ना तो एक्सचेंज करते हैं, यहाँ पे इतनी मुश्किल होती है, फिर जम्मू में जाके ये सब करना पड़ता है। दूसरी बात मैडम, जब पेशेंट हीमोफीलिया के पेशेंट को चोट आती है, अगर ब्लीडिंग नहीं होती तो चोट आती है, चोट आने के बाद वो पेशेंट जगह से हिल नहीं सकता है। इतनी प्रॉब्लम हो जाती है कि जगह से हिल नहीं सकता है। एक बड़ा बंदा नहीं उस चीज को सफर कर सकता और बेयर कर सकता, और एक छोटे बच्चे की तो बात ही अलग है। मेरे पास मैम फुल डिटेल्स है 50 लोगों की, 60 लोगों की डिटेल्स है राजौरी पुंछ के लोगों की, कि जिनको एक साल से राजौरी हॉस्पिटल से रेफर किया जा रहा है सीधा जीएमसी में। यहाँ पर संजय जी आपसे जानना चाहूंगी, कितने ऐसे हीमोफीलिया के पेशेंट्स राजौरी पुंछ में होंगे जिन्हें पहले जो है फैक्टर्स मिल जाया करता था लेकिन अब वो जो है दरबदर हो रहे हैं? टोटल कितने पेशेंट्स हीमोफीलिया के होंगे इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में? Ma'am, as far as I got details from the government medical college Rajouri, there are around minimum 60 patients. Minimum 60 patients. 60 patients who have their cards, their identity cards showing that they are the patients of hemophilia. ऐसे भी कोई इंसिडेंट हुए हैं जहां पर किसी का एक्सीडेंट हुआ हो या किसी हीमोफीलिया के पेशेंट को लग गई हो और वो जम्मू पहुंचते पहुंचते रास्ते में ही जो है उसकी मृत्यु हो गई हो, वो हॉस्पिटल पहुंच ही ना पाया हो? मैम ऐसा तो अभी तक मेरी जानकारी में तो कोई इशू है नहीं है, लेकिन होंगे मैम, क्योंकि यहाँ पे अगर फैक्टर्स नहीं है तो हीमोफीलिया के पेशेंट को अगर एक्सीडेंट में बहुत सारी चोट आई है अगर, तो फिर तो उसको एक्सपायर होना ही है। अब सिमिलरली मेरे एक कजन थे, छोटा है वो बिल्कुल भी, यहाँ से हमने रात को 2 बजे यहाँ से गाँव से उसको उठा के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लेके गए, वहां पे कोई नहीं है। और मेरी खुद कुलदीप सिंह जो प्रिंसिपल मेडिकल सुपरिटेंडेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल राजौरी है, मेरी उनसे बहस होती है मैम। पूरी रात हम वहां पे रुकते हैं, दूसरे दिन 2 बजे बहस होती है। इवन के मैंने उस दिन अटल डुल्लू साहब से बात की मैम, आज से 10 दिन पहले मैंने अटल डुल्लू जो कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ डिपार्टमेंट है उनसे मेरी बात होती है। वो बोलते हैं कि मैं इस मैटर को लुक कर रहा हूँ, मैं इस मैटर को देख रहा हूँ। उसके बाद मैम राजौरी में जो डिस्ट्रिक्ट राजौरी के चीफ मेडिकल ऑफिसर थे सुनील शर्मा सर, उन्होंने बहुत सारी हेल्प करी। लेकिन मैम अब जो डिस्ट्रिक्ट
हॉस्पिटल है वो अलग हो गया है, वो जीएमसी बन चुका है और उसका जम्मू जीएमसी से कोई लेना देना नहीं है। मेरी प्रिंसिपल नसीर चंद देगड़ा साहब से बात हुई जम्मू में, इवन कि आई हैव टॉक टू मिस रेनू शर्मा, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू। शी बिहेव्ड मी वेरी रूडली मैम। उन्होंने मुझे थ्रेट किया कि आई विल गो टू फाइल एन एफआईआर अगेंस्ट यू फॉर यूजिंग दिस अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, बट मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने तो उनको ये कहा कि मैंने मैम आप हमारी सर्विस के लिए हो, आप किसी पे टाल रहे हो। अब मेरी जो मैम मैं कंक्लूजन पे जो पहुंचा हूं, मैंने खुद कंक्लूड जो किया है इस लड़ाई के पीछे, मैंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बात की। जब उन्होंने बोला, उन्होंने एक मुझे कांटेक्ट दिया दिल्ली की सोसाइटी में, दिल्ली की सोसाइटी से मैंने कांटेक्ट किया। उन्होंने बोला कि हमने रिकमेंडेशन ली थी, हमने विजिट किया था हॉस्पिटल में, रजौरी हॉस्पिटल में जो स्टाफ है बहुत अच्छा है, सेंटर बहुत अच्छा है, हम वहां पे कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अब जो पता चल रहा है मैम कि इसमें किसकी नेग्लिजेंस है, डॉक्टर यश शर्मा है जो डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन है जम्मू में, उन्होंने मैम एक्चुअली प्रोवाइड करने होते हैं फंड्स, सॉरी फैक्टर्स उन्होंने देने होते हैं, वो सबको दे रहे हैं। लेकिन उनसे मेरी जब बात होती है, उन्होंने मुझे बोला कि भाई साहब यहाँ से हम कैसे प्रोवाइड करेंगे, आप दुकान पे जाते हो, वहां पे सामान लेते हो, पैसे देते हो। रजौरी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जो इनकी फंड्स आगे यहाँ पे जो बैलेंस बचा हुआ वो नहीं क्लियर कर रहे, मैं अपने जेब से कहाँ से इनको फंड्स लगा के इनको फैक्टर दूं, मैंने भी ऊपर जवाब देना है। तो दैट मीन्स की जो नेग्लिजेंस है दैट इज डायरेक्टली बाय द मेडिकल सुपरिटेंडेंट जीएमसी राजौरी एज वेल एज हेल्थ डिपार्टमेंट, जो कि जम्मू में अटल डुल्लू साहब के अंडर आ रहे हैं। जितने भी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू ने अपने सिर से ये टाल दिया। उन्होंने बोला कि जो बात करनी है तो करो रूडली। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जम्मू राजौरी में जो उन्होंने अपने सिर से टाल दिया, वो बोलते हैं वी हैव सेंट थाउजेंड्स ऑफ मेल्स टू हेल्थ डिपार्टमेंट जम्मू, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा। फिर मैंने डायरेक्टर ऑफ सप्लाईज में बात की, उन्होंने बोला कि भाई साहब हमें कोई फंड आएगी तो हम देंगे, ऐसे कहां से देंगे। तो एक्चुअली मैटर ये है कि ये लोग जो राजौरी से हॉस्पिटल वाले फंड्स दे नहीं रहे, इनसे बात हुई तो इन्होंने कहा, प्रिंसिपल राजौरी में कह रहे हैं कि मैंने अपने जेब से फंड थोड़ी ना देने, हेल्थ डिपार्टमेंट मुझे फंड्स देगा तो मैं आगे दूंगा। यहीं पर संजय जी, क्या ये जो फैक्टर्स हैं क्या ये आपको नॉर्मल मार्केट में मिल सकते हैं, या यानी कि आप किसी केमिस्ट शॉप पर जाएं, कहीं पर जाएं, क्या ये पब्लिकली अवेलेबल है या खाली आपको गवर्नमेंट सप्लाई से ही ये जो है फैक्टर्स मिल सकते हैं? मैम ये एक फैक्टर है जो इसकी कीमत कम से कम 60,000 रुपया है। पेशेंट्स वो है यहाँ पे जो 5,000 की टेबलेट्स नहीं खा सकते हैं मैम। दूसरी बात मेडिकल हीमोफीलिया की पेशेंट की मैं आपको बताऊं, ये बाहर से सर दर्द होती है मैम, एक टेबलेट नहीं खा सकते हैं ये, दे कांट टेक इवन अ सिंगल पिल फॉर द क्योरमेंट ऑफ हेडेक, क्योंकि इनको सख्त मना किया गया है कि कोई बाहर से दवाई आपको नहीं खानी है, कोई इंजेक्शन नहीं लगवाना है, कोई भी प्रॉब्लम होगी दे विल हैव टू अप्रोच मेडिकल डिपार्टमेंट फॉर द फैक्टर्स। तो यहाँ पर जो भी हीमोफीलिया के पेशेंट्स जीएमसी जम्मू आते हैं, क्या जम्मू आने के बाद भी उन्हें वो फैक्टर्स नहीं मिल पाते हैं? यहाँ पर कुछ दिक्कत परेशानी होती है या यहाँ पर फैक्टर्स मौजूद हैं? No ma'am, they are very cooperative. The staff is very cooperative in the GMC. वो हर संभव प्रयास करते हैं कि हर बंदा बचना चाहिए, उसको वो प्रोक्योर होना चाहिए, और वो हर टाइम जहां से मर्जी पेशेंट को लाओ, आप वहां पे जा रहे हो वो आपको फैक्टर्स देंगे, रात को 12 बजे भी देंगे जीएमसी के अंदर। क्योंकि प्रिंसिपल साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने बोला कि यार हमारा यहाँ पे देखो तो हम तो फंड्स देते हैं तो हमें बिल्कुल फैक्टर्स प्रोवाइड हो रहे हैं, कैसे भी करके देते हैं, कहाँ से लाके देते हैं हमें इस बात का नहीं पता है मैम। लेकिन सेम इज द केस जब हम राजौरी प्रिंसिपल के पास जाते हैं, वो आगे से इस तरह से बात करते हैं मैम जैसे वो तानाशाही, वो किम जोंग की तरह ऐसे बिहेव कर रहे हैं मैम कि मेरे पास कुछ नहीं, आप जाओ ऊपर सीधा जाओ, मैं एम्बुलेंस दे देता हूँ आप जाओ। मैं कजन को लेके गया मैम, हमें बिल्कुल भी नहीं था पता था कि इसको बचना भी है या नहीं, इतनी बुरी हालत थी। फिर बच्चों का उन्होंने शालामार में रखा, किसी तरह से हम वी हैव मैनेज्ड टू रीच देयर विद इन 3 आवर्स, तो उसको फैक्टर लगाने के बाद थोड़ा बहुत होश आया। तो अगर वहां पे नहीं पहुंचते मैम तो इन्होंने खत्म कर देना था ना मैम। क्या उन जीएमसी रजौरी के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने कोई जवाब दिया कि आखिर फंड्स आ नहीं रहे, या फिर ये जो पेंडेंसी है ये क्यों पड़ी हुई है, क्यों फंड्स नहीं आ रहे जिसकी वजह से ये जो है हीमोफीलिया के पेशेंट सफर कर रहे हैं? मैम सीधी सी बात है, वो जब भी जाओ उनके पास कोई भी चला जाएगा। मैंने उनको पर्सनली जब पूछा जाके, वो बोलते हैं कि भाई साहब मैंने यहाँ से मेल्स भेजे हैं, मैंने आई हैव सेंट थाउजेंड्स ऑफ मेल्स टू हेल्थ डिपार्टमेंट, लेकिन मैम जब मुझे डायरेक्टर कॉर्पोरेशन में बोलते हैं कि जनाब मैं कहां से भेजूं, जब मैं मेल से भेजूं, मेल से पैसे थोड़ी आते हैं, जब वो फंड्स नहीं दे रहे उनको, मुझे उन्होंने बोला उनको जाके बोलो कि मुझे मेल्स की जगह फंड्स दो, तो मैं खुद आपको यहाँ से फैक्टर्स प्रोवाइड करूंगा। तो मैम जब तक ये फंड्स नहीं प्रोवाइड करें उनको देंगे तो वो कहां से फैक्टर प्रोवाइड करेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी।
तो आपने साफ तौर पर सुन लिया कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रजौरी में कहा यह जा रहा है कि फंड्स नहीं है जिसकी वजह से फैक्टर्स नहीं मिल पा रहे, लेकिन जो हीमोफीलिया का पेशेंट है, चाहे वो एक बच्चा है, चाहे वो एक बुजुर्ग है, चाहे वो एक मिडिल एज व्यक्ति है, अगर आपको हल्का सा भी कट लगता है तो आपकी ब्लीडिंग नहीं रुक पाती जब तक आपको फैक्टर नहीं मिलता। ऐसे में आप सोचें, रात के समय में किसी को हल्की सी चोट लग गई, अगर वो फैक्टर नहीं मिलेगा तो उसका खून बहता रहेगा और वो व्यक्ति मर जाएगा। ऐसे में उसके परिवार वालों को रजौरी से जीएमसी जम्मू पहुंचना पड़ता है वो फैक्टर्स लगवाने के लिए। क्या कारण है कि अभी तक ये फंड्स क्लियर नहीं हो रहे? ये जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की इस लापरवाही की वजह से एंड में सफर तो वो पेशेंट ही कर रहा है जो मार्केट से जाके 60,000 का वो फैक्टर खरीद भी नहीं सकता।